नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। साथियों, आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सबको यह क्लास पसंद आएगी। और दोस्तों, यूपी की जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी, कल था और आज हुआ है, उसमें मैंने जो सामान्य हिंदी जो थी, मैंने यूपी के लिए तो 1 या 2 क्लास ली है, लेकिन मैंने सामान्य हिंदी जो है, बाकी ऐसे ही पढ़ाता रहता हूँ सभी एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें मैं ये देख रहा था पेपर कल का और आज का यूट्यूब पे, या जो पीडीएफ वगैरह आया हुआ है, तो उसमें जो मैंने हिंदी अपनी जो पढ़ाई है इस चैनल पर, लगभग उसमें से सभी प्रश्न आए हुए हैं। तो आप लोगों से मतलब निवेदन है कि आप लोग जो क्लास में करवाता हूँ आप लोग उसको किया कीजिए और पूरी क्लास की करिए, तभी कुछ समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द की जो परिभाषा है तो उसको पहले समझ लेते हैं। इसको समझने से या पढ़ने से हमें जो शब्द हैं उनके बारे में जानकारी अच्छे से होगी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर है, कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करना एक कला है। सही बात है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को प्रकट करना एक कला है, जो कि एक अच्छी रचना के लिए आवश्यक भी है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य रचना में संक्षिप्तता, सुंदरता व गंभीरता आती है। और वह जो संक्षिप्तता है, सुंदरता है, वह गंभीरता किस प्रकार आती है, उसके लिए अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, सबसे आगे रहने वाला, जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहते हैं? अग्रणी। ठीक है, उसको अग्रणी कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर कहते हैं। और जो कहा ना जा सके, अकथनीय। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी चीज़ में। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, ठीक है। जो कहा न जा सके, अकथनीय। और जो बीत गया हो वह अतीत होता है। और जो जीता ना जा सके वह अजेय होता है। ठीक है, वह जो जीता ना जा सके अजेय, जो दिखाई ना दे वह अदृश्य। और जो सहनशील ना हो उसको कहते हैं असहिष्णु। असहिष्णु किसे कहते हैं? जो सहनशील ना हो। जो पहले जन्मा हो या बड़े मतलब बड़ा भाई, जो पहले जन्मा हो वो बड़ा ही भाई होगा हमारा, तो कहीं कहीं लिखा होता है कि बड़ा भाई, तो अग्रज। और जो बाद में जन्मा हो तो छोटा होगा, तो छोटा भाई अनुज। ठीक है, जो सदा से चला आ रहा हो, सनातन। सनातन शब्द आप लोग बहुत ही सुन रहे होंगे इस समय। तो जो सदा से चला आ रहा हो उसे सनातन कहते हैं। सनातनी परंपरा कहते हैं ना हम लोग। तो जो सदा से चला आ रहा हो, आदिकाल से चला आ रहा हो, जब से धरती पे जीवों ने जन्म लिया तब से चला आ रहा हो, जो उसे कहते हैं सनातन। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, मतलब जो इंद्रियों के माध्यम से या जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो उसे इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रिय की पहुंच से बाहर है, जिसे हम इंद्रियों द्वारा अनुभव ना कर सकें। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हृदयंगम। जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, अपठित। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी या मितभाषी। और जो बहुत बोलता हो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहेंगे। जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, अगोचर। अब देखिए, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। ठीक है, अगर अतीन्द्रिय ऑप्शन में तो उसको भी सही मानेंगे, और इंद्रियातीत है तो वो भी सही मानेंगे हम। और जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, अगोचर। ना जाना जा सके, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ना है। और जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके उसे गोचर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई।
जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय। और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। और जो इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सके उसे गोचर कहते हैं। जो छूने योग्य ना हो अछूत, जो छुआ ना गया हो अछूता। आप लोग इन दोनों में डिफरेंस समझिए कि जो छूने योग्य नहीं है उसे अछूत कहेंगे और जो छुआ ना गया हो उसे अछूता कहेंगे। ठीक है। अगर ऑप्शन में मान लिया कि ये प्रश्न आया कि जो छूने योग्य ना हो और अछूता दोनों दे दिए जाएं तो आप लोग अछूत को ही सही मानेंगे। जो विदेश में रहता हो अप्रवासी, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अपवाद। होते हैं ना कई सारे अपवाद, तो जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अपवाद। जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी। ठीक है। और जो कम खर्च करता हो उसको आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जो साधा ना जा सके असाध्य, जो साधा ना जा सके असाध्य। जो कभी ना मरे अमर, जो कभी न नष्ट, जो मतलब कभी न नष्ट होने वाला। जो कभी न मरे अमर। ठीक है। और जो कभी नष्ट ना हो अनश्वर। इन दोनों में आप अंतर समझिए। जो कभी न मरे अमर और कभी नष्ट न होने वाला अनश्वर। और आप ऑप्शन में अगर अमर दिया है तो उसको नहीं मानेंगे। अगर प्रश्न में पूछ दे कि कभी न नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द है, ठीक है, तो वहाँ पर अनश्वर को ही हम सही मानेंगे, अमर में टिक नहीं लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर है अमर का क्या है वाक्यांश, जो कभी ना मरे। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक, जिसका दमन न किया जा सके अदम्य, और जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्य मनस्क। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे क्या कहेंगे, अन्य मनस्क। ठीक है। जिसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ, जिसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ। जिसका पता ना हो अज्ञात, जिसका पता ना हो अज्ञात। जिसका स्पर्श वर्जित हो अस्पृश्य, जिसका स्पर्श वर्जित हो अस्पृश्य। जिसका कोई घर ना हो अनिकेत। ठीक है। जिसका कोई घर ना हो अनिकेत। और जिसका कभी अंत ना हो अनंत। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय। दोस्तों क्या है कि इसमें आप लोगों के बहुत से पढ़े हुए आ रहे होंगे, लेकिन हमने इसमें क्या किया है, जिनमें लोगों को कन्फ्यूजन बहुत होता है, होते सरल हैं लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो हमने यहाँ पर वही वाक्यांश के लिए एक शब्द वो सभी इसमें लिए हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो इसके लिए इसी में सभी मैंने लिए हैं। आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ठीक है। जिसे करना जरूरी हो अनिवार्य, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अनिवार्य है यह कार्य, तो जिसे करना जरूरी हो अनिवार्य। जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। ठीक है। जिसे भेदा ना जा सके अभेद्य। और जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी एक रचना है, किसकी है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हिंदी साहित्य वाले जो हैं, जो तैयारी करते होंगे आप लोग, तो अष्टाध्यायी बताएंगे किसकी रचना है, या आप संस्कृत भी पढ़ते होंगे तो उसमें भी है। जिस स्थान पर कोई न जा सके अगम्य, और जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय अवर्णनीय। ठीक है। जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय। जिसकी गिनती ना की जा सके अगणनीय। और जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम। और जिसकी गहराई का पता ना लग सके अथाह। अथाह गहराई हम लोग बोलते हैं ना, अथाह गहराई है मतलब जिसकी गहराई का पता न लग सके। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत। जिसे लांघा न जा सके अलंघनीय। और जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जिसके समान कोई न हो अद्वितीय।
जिसकी कोई तुलना ना हो, अतुलनीय। देखिए, जिसके समान कोई ना हो, अद्वितीय, और जिसकी कोई तुलना ना हो, अतुलनीय। जिसके आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ का पता ना हो, अनादि। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, अनुयायी। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाला, अब अंतर समझिए, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी और किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाला अनुमोदन। हृदय की बातें जानने वाला, अंतर्यामी। हम लोग कहते हैं ना अंतर्यामी बाबा, तो हमारे जो हृदय की बातें जानते हैं उन्हें हम अंतर्यामी कहते हैं। परंपरा से चली आ रही कथा, अनुश्रुति। जो परंपरा से कथाएं चलती आती हैं उनको क्या कहते हैं, अनुश्रुति। सरकार की ओर से जारी सूचना, जो सरकार है उसकी ओर से जारी सूचना को क्या कहते हैं, अधिसूचना। दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न अब ज़्यादा आते हैं क्योंकि जैसे क्या है कि दिन पर दिन पेपर कठिन होता जा रहा है ना, तो ये तो मतलब बहुत से लोगों को पता होता है। अब जो मतलब परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं को लिया है, तो आप लोग देख भी रहे होंगे। कुछ कुछ सरल हैं, लेकिन जिनमें कन्फ्यूजन है उनको मैंने ज़रूर लिया है। तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। ठीक है। अपनी बात से न टलने वाला, अटल। फिर से एक बार देख लीजिए, सरकार की ओर से जारी सूचना, अधिसूचना। फेंक कर चलाया जाने वाला, अस्त्र। और अपनी बात से न टलने वाला, अटल। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। ठीक है। हिंदी में एक अलंकार भी है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति तो कही गई है। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। जहाँ पर 60 वर्ष आए तो वहाँ पर क्या है, हीरक जयंती। और आगे पढ़ेंगे, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने पे कौन सी जयंती मनाई जाती है, स्वर्ण जयंती। ठीक है। आने वाला, आगे आने वाला, आगामी। यहाँ पर आप लोग समझ गए ना, 60 वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती, और 50 वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाला स्वर्ण जयंती, और आगे आने वाला आगामी। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों। मतलब ऐसी कई रचनाएं होती हैं दोस्तों जिनमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं, तो उनको हम लोग चंपू कहते हैं। चंपू काव्य उसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर चंपू दिया है तो ठीक है, चंपू काव्य भी दिया है वो भी आंसर सही होगा। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। 4 भुजाओं वाला, चतुर्भुज। लंबे समय तक जीने वाला, चिरंजीवी। हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं ना हमारे बड़े, क्या कहते हैं, चिरंजीवी भव। तो लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी। जो चिरकाल से चला आ रहा हो, चिरंतन। दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि जैसे उसके पर्यायवाची दे देते हैं ऑप्शन में, तो वहाँ पर हमें ना पर्यायवाची को नहीं चूज करना होता है, जो ऑप्शन में उसका दिया हुआ है बस वही को टिक मारेंगे। जैसे जो चिरकाल से चला आया है तो उसको चिरंतन बोलेंगे। मान लिया दे दिया, कहते सनातन ऑप्शन में, और अगर चिरकाल भी दिया है या सॉरी जो चिरंतन दिया है, ठीक है। मान लिया कि प्रश्न पूछे जो चिरकाल से चला आया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वहाँ पर सनातन भी दे दिया जाए और चिरंतन भी दे दिया जाए, तो वहाँ पर हम चिरंतन को ही सही मानेंगे। ठीक है। जो बहुत समय तक ठहर सके, चिरस्थायी। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। जो दूसरों के दोषों को खोजता है उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, जंगम। ठीक है, मतलब जो चरण करता है, मतलब मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, उसके लिए तो एक दूसरा शब्द है, लेकिन जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने वाला जंगम कहते हैं। ठीक है, उसको हम जंगम कहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम तो आप लोग देख ही लिए होंगे, हेलो हिंदी एकेडमी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पेट की अग्नि, जठराग्नि। ठीक है, पेट की अग्नि, जठराग्नि। जंगल में रहने वाला जीव जलचर, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, और इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रीय, मतलब जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो। तो इंद्रियों को जो वश में करने वाला होता है उसे कहते हैं जितेंद्रीय। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है वहाँ उसको क्या कहते हैं, टकसाल। आप लोग जान लीजिए, जहाँ सिक्के बनते हैं, हमारी भारतीय मुद्रा जो है उसके जो सिक्के बनते हैं वहाँ उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, टकसाल। जो किसी भी गुट में ना हो, तटस्थ या निर्गुट। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो उसे तल्लीन कहते हैं। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो, तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि, तपोभूमि। जिसमें बाण रखे जाते हैं, तरकस या तूड़ीर। ठीक है, आप लोग देखते होंगे ना, जो धनुधारी होते हैं उनकी पीठ पर एक एक मतलब क्या कहेंगे उसको, एक गोल गोल सा एक बॉक्स जैसा होता है ना जो पीठ पर उनके होता है, तो उनको उसको क्या कहते हैं, तरकस कहते हैं, जिसमें बाण रखे जाते हैं। किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र, त्याग पत्र। जब आप कहीं से पदमुक्त होना चाहते हैं तो एक पत्र लिखते हैं, तो वही है कि पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र, त्याग पत्र। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने या देखने वाला त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच है, तो क्या उसको बोलते हैं, त्रिकुटी। 3 महीने में एक बार जो होता है उसे कहते हैं त्रैमासिक। अब पति और पत्नी के जोड़े को कहते हैं दंपति। ठीक है, जो पति पत्नी का जोड़ा होता है उसे दंपति कहते हैं। ये तो बहुत जगह पूछा जाता है, इसमें माता पिता दे देता है, पति पत्नी दे देता है, दंपति भी दे देता है ऑप्शन में, तो दंपति को ही हम सही मानेंगे। 10 वर्षों की समयावधि को क्या कहते हैं, दशक। 10 वर्षों की समयावधि को कहते हैं दशक। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। जंगल में फैलने वाली आग, दावानल। देखिए, अभी क्या थी, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, और जंगल में लगने वाली आग या फैलने वाली आग दावानल। और आप लोग बताइए कि समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग का क्या आंसर है, आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर उसके आगे पढ़िए। 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण, पक्षी या दांत। और उसको क्या कहते हैं, जो 2 बार जन्म लेता है, द्विज भी कहते हैं उसको, ब्राह्मण भी कहते हैं उसको, पक्षी भी कहते हैं उसको, दांत भी कहते हैं। अगर ये 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से जो सबसे सही ऑप्शन है उसको दोस्तों द्विज ही मानेंगे। ठीक है, और अगर ऑप्शन में मतलब इन चारों में से कोई एक दिया है तो वो सही होगा। जैसे ब्राह्मण अगर दिया है तो वो भी ठीक, पक्षी दिया है वो भी ठीक, दांत दिया है तो वो भी ठीक। ज़्यादातर ये नहीं देता है, ब्राह्मण दे देता है, तो ब्राह्मण को सही मानेंगे। अगर ब्राह्मण देगा तो द्विज नहीं देगा, द्विज देगा तो ये तीनों नहीं देगा। ठीक है, बुरे भाव से की गई संधि, दुर्भि संधि। ठीक है, वह कार्य जिसको करना कठिन हो, दुष्कर। वह कार्य जिसको करना कठिन हो, दुष्कर। जो शीघ्रता से चलता हो, द्रुतगामी। जो शीघ्रता से चलता है उसको क्या कहते हैं, जो तेज से चलता है, जल्दी जल्दी चलता है, उसको क्या कहते हैं, द्रुतगामी। और जो कठिनता से साधा या सिद्ध किया जा सके उसे कहते हैं दुस्साध्य। जो कठिनाई से समझ में आता है उसको कहते हैं दुर्बोध। ठीक है, जो कठिनाई से समझ में आता है, दुर्बोध। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। और आगे की बात सोचने वाला, दूरदर्शी। जो आगे की सोचता है उसको क्या कहते हैं, दूरदर्शी। और देह से संबंधित, दैहिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। जो चीज़ प्रतिदिन होती है उसे क्या कहेंगे, दैनिक। और धन की इच्छा रखने वाला, धनेक्षु। और अपने स्थान पर अटल रहने वाला, ध्रुव। ध्रुव तारा नाम सुने हैं ना, तो वही है कि अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव। और जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, नवजात। नवजात शिशु होते हैं ना, तो जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, नवजात। और जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, नवोदित। अब देखिए कितनी समानता इनमें, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, नवजात। और जिसका उदय हाल ही में हुआ, मतलब उसका अभी उदय हुआ हो, तो उसको क्या कहें, नवोदित। अब देखिए, अगर पूछ दे कि जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो और ऑप्शन दे दे नवजात और नवोदित,
तो आप किसको सही मानेंगे? नवजात को ही मानेंगे ना, क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द हो गया कि जिसका जन्म अभी भी हुआ हो नवजात, और जिसका उदय हाल ही में हुआ हो नवोदित। जो आकाश में विचरण करता है नभचर, और ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, और ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे कहते हैं नास्तिक, और जो विश्वास रखता है उसको आप लोग हमें बताइए जल्दी से क्या कहते हैं? जो नष्ट होने वाला हो नासवान, नश्वर, नरक के योग्य नारकीय, नरक के योग्य नारकीय। ठीक है। किसी से भी न डरने वाला निडर या निर्भीक, जो कपट से रहित है निष्कपट, जो पढ़ना लिखना न जानता हो निरक्षर, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, रात में विचरण करने वाला निशाचर, निशा माने रात होता है ना, तो उसी से रात में विचरण करने वाला निशाचर, और जिसका आकार ना हो निराकार, केवल साग फल एवं फूल खाने वाला, या जो मांस ना खाता हो तो उसको कहते हैं निरामिष, जिसमें कोई अड़चन ना हो निष्कंटक, जिसमें कोई अड़चन ना हो निष्कंटक, और जिसका अपना कोई शुल्क ना हो निःशुल्क, और जिसके संतान ना हो निसंतान, जिसकी किसी से उपमा तुलना न की जा सके निरुपम, जो लज्जा से रहित हो निर्लज्ज, जो लज्जा से रहित हो उसे क्या कहेंगे? निर्लज्ज। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, आप लोग इसको याद कर लीजिए, नेपथ्य बहुत ही पूछा जाता है। जो रंगमंच होता है उसके पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? नेपथ्य। और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला नैष्ठिक, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला नैष्ठिक, ये आप लोगों के लिए नया होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिए। आजीवन जो ब्रह्मचर्य का व्रत करता है उसे नैष्ठिक कहते हैं, और जो नीति के अनुकूल हो नैतिक। तो इस प्रकार लगभग आप लोग देख रहे हैं कि हमने जो है 50 प्लस तो होंगे ही, इतने वाक्यांश के लिए एक शब्द कर लिए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे करवाइए, तो कुछ अच्छा लगे हमें भी। ठीक है, टारगेट है हमारा 1K का, 1000 का, और ये हमारे चैनल का हैंडल है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग तैयारी बढ़िया से कीजिए। जिस किसी भी विषय की कर रहे हैं, जिस किसी भी नौकरी के लिए कर रहे हैं, उसकी तैयारी मतलब मन से करिए और मेहनत से कीजिए, और बिल्कुल मतलब आलस तो आना ही नहीं है आपके अंदर। मिलते हैं फिर। जो भी अगर आपका टॉपिक कमज़ोर है, मैंने सामान्य हिंदी के कई सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। सामान्य हिंदी नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे वो सभी टॉपिक, तो आप लोग उसमें देखिए, समझिए, पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।